दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत और रूस को लेकर है, जिसके तहत रशियन आर्मी फिलहाल भारत में पहुंच चुकी है एक बेहद ही खास मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। वहीं पर ये क्यों दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और अरब देशों को लेकर है, जिसके तहत अब अरब देश भारत की ओर कूच करने वाले हैं, यानी कि अरब देशों के मंत्री अब भारत में एक बड़ी मीटिंग करने आ रहे हैं। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेना के बीच एक काफी बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसके तहत दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर सामने आ रही सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को एक साथ मिलकर सामना करने पर भी सहमति बनाई। बता दें कि भारत और रूस के बीच में यह युद्ध अभ्यास एक ऐसे समय पर हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को 2 साल होने वाले हैं और अमेरिका लगातार रूस के खिलाफ काम कर रहा है। इसी वजह से भारत और रूस की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में हुई इस युद्ध अभ्यास को देखकर अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह बात भी कही जा सकती है कि अमेरिका भारत और रूस के बीच बढ़ती नजदीकी और डिफेंस पार्टनरशिप को देखकर काफी हद तक गुस्से में है, क्योंकि रूस भारत के लिए क्रूशियल है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि हम यूक्रेन की वजह से रूस का साथ छोड़ दे, जो कि भारत फिलहाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसे में यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के संबंधों को मजबूत और अमेरिका को बस गुस्सा ही दिलाएगा। रूस आज के समय में न सिर्फ भारत के लिए डिफेंस को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि क्रूड ऑयल का एक काफी बड़ा सप्लायर होने की वजह से भी भारत रूस को अकेला नहीं कर सकता। ऐसे में अमेरिका चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन भारत के लिए अपनी 40% क्रूड ऑयल के स्रोत को बस यूक्रेन की वजह से, यानी भारत से कई हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में हो रहे एक युद्ध की वजह से छोड़ना किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता। यही वजह है कि भारत रूस के साथ युद्ध अभ्यास करने से भी पीछे नहीं रहा। वहीं पर इसी बीच भारत की एयरफोर्स ने टेंडर इशू किया है 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदने के लिए, यानी कि भारत 12 और सुखोई फाइटर जेट अपनी स्क्वाड्रन में ऐड करने जा रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और इसी से जुड़ी हुई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 26/11 यानी 2008 मुंबई में हुए हमलों के बाद आखिरकार अब इजरायल ने लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। ऐसे में देखा जाए तो इजरायल का ये कदम काफी अच्छा है, लेकिन हम इसकी टाइमिंग पर जरूर अपना ध्यान खींचना चाहेंगे, क्योंकि हमास को भारत फिलहाल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता और इजरायल भारत से गुहार लगा चुका है कि हम हमास को टेरर आउटफिट घोषित करें। ऐसे में भारत का समर्थन हासिल करने के लिए इजरायल की तरफ से लश्कर ए तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। वहीं पर ऐसे में हो सकता है कि भारत भी हमास को एक आतंकवादी संगठन जल्द ही घोषित कर दे। वहीं पर इजरायल और हमास युद्ध की वजह से पश्चिमी एशिया जिस तरह अस्थिर हो चुका है, उसे देखते हुए कई अरब देशों के विदेश मंत्री भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग से भारत के साथ इजरायल और हमास के युद्ध पर काफी ज्यादा चर्चा की जा सकती है, जिससे आगे जाकर कोई सॉल्यूशन अगर निकला तो ये भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी, जिसे हम मध्यस्थता कहकर दुनिया भर में अपने कूटनीतिक कद को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इजरायल और हमास के युद्ध को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें अभी तक हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी भी यह युद्ध पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इजरायल और हमास ने प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए एक सहमति बना ली है, जिसके तहत अगले 4 दिनों तक सीज फायर लागू रहेगा और इस दौरान हमास 50 से ज्यादा बंधक को छोड़ने वाला है, जिससे इजरायल को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि 4 दिन के बाद युद्ध फिर से शुरू होगा, जिसे लेकर सबको चिंता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ये बात कह चुका था कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हालात काबू के बाहर जा सकते हैं और हमें इस इलाके में मौजूद 20 लाख से ज्यादा लोगों की मदद के लिए तरह तरह के सामानों की सप्लाई करनी होगी, चाहे मेडिसिन हो या फिर टेंट और साफ पानी। यहाँ पर हर चीज की कमी देखी जा सकती है और इन 4 दिनों में इन्हें पूरा करने का एक गोल्डन चांस मिलेगा, जिसे किसी भी देश को छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि हमास की वजह से परेशान हो रहे आम लोगों को मदद मिल सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इजरायल और हमास के बीच हो रहा यह युद्ध हर देश के लिए काफी बड़ा है और भारत भी चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर शांति लाएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस समय अरब देशों के विदेश मंत्री भारत में मीटिंग करने आएंगे, तो उसमें जब इजरायल और फिलिस्तीन पर चर्चा होगी, तो क्या भारत को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करवाने के लिए आवाज उठानी चाहिए उस मीटिंग में या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें।
फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।